इतिहास के दबे हुए पन्नों को आज भी पलटा जाए तो 18वीं शताब्दी से शुरू होता है महाराजा आला सिंह का इतिहास। 1763 में एक राज्य की स्थापना होती है और ये राज्य कहीं और का नहीं बल्कि पंजाब राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट होता है जिसका प्रमुख सिख रियासत में नाम आता है। इसे कहा जाता है पटियाला। पटियाला रियासत ब्रिटिश शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण इंडिपेंडेंट रियासत रही है और इसे फुल्कियां मिसल का हिस्सा माना जाता था। साल 1947 यानी 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पटियाला को पेप्सू यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन में शामिल किया गया और बाद में ये पंजाब का हिस्सा भी बना। पटियाला पंजाब के दक्षिण पूर्व का भाग है। यहाँ पर घग्गर नदी बहती है। उत्तर में पटियाला की सीमा फतेहगढ़ साहब से, पूर्व में अंबाला यानी हरियाणा से, दक्षिण में करनाल और कुरुक्षेत्र हरियाणा से ही और पश्चिम में संगरूर और लुधियाना से इसकी सीमा लगती है। तहसीलों की बात की जाए तो पटियाला, राजपुरा, समाना, नाभा और सुतराणा आते हैं। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो पटियाला जिले की औसत साक्षरता 76.3% है। पुरुष साक्षरता 81%, महिला साक्षरता 71%। जनसंख्या की बात की जाए तो 18,95,000 है। ग्रामीण जनसंख्या 11.6 लाख है। शहरी जनसंख्या 7.3 लाख है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों में 888 महिलाएं हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3218 वर्ग किलोमीटर है। वैसे तो पटियाला पंजाब के सबसे हिस्टोरिकल सिटी में आता है। इसके साथ ही ये अपने शाही अंदाज, भव्य विरासत, गुरुद्वारों के लिए भी जाना जाता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम पटियाला का वर्चुअल टूर घर बैठे कराने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है किला मुबारक। किला मुबारक पटियाला शहर के मध्य में स्थित है और ये महाराजा आला सिंह द्वारा 1764 में बनाया गया था। ये किला एक भव्य वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, जिसमें राशि महल, दरबार हॉल और कई इंटरनल पैलेस देखने को मिलेंगे। यहाँ की कारीगरी यानी कि नक्काशी, लकड़ी के काम बहुत ही इंटरेस्टिंग और आकर्षक है। अगला जो स्थान इसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। शीश महल पटियाला राजाओं के ग्रीष्मकालीन निवास में आता है। इसमें सुंदर कांच की सजावट, भित्तिचित्र पेंटिंग है। महल के पास सुंदर झील और पुल भी है। लक्ष्मण झूला भी कहा जाता है। यहाँ एक संग्रहालय है जिसमें लघु चित्रकला के पुराने हथियार रखे गए हैं। अगला जो स्थान इसे गुरुद्वारा दुख निवारण साहब के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि यहाँ पर अरदास करने से दुख दूर हो जाते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बल्कि यहाँ का शांत वातावरण, सुंदर सरोवर भी दर्शकों के लिए मनमोहक है। अगला जो स्थान इसे बारादरी गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये गार्डन पटियाला शहर का सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान है। यहाँ हरियाली, फव्वारे और फूलों की क्यारियां बहुत ही सुंदर हैं। पिकनिक के लिए जगह बहुत अच्छी है। अगला जो स्थान इसे मोती बाग पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये महल बहुत विशाल भव्य है जिसे महाराजा भूपिंदर सिंह द्वारा बनाया गया था। अब इसे एक खेल संग्रहालय के रूप में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसकी वास्तुकला काफ़ी सुंदर है। अगला जो स्थान इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट यानी NIS कहा जाता है। भारत का सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण में से एक है। खेल प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ देश के कई ओलंपिक खिलाड़ी आते हैं। अगला जो स्थान इसे पटियाला हेरिटेज वॉक के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर है और यहाँ की पुरानी हवेलियाँ, मंदिर, बाजार काफ़ी सुंदर हैं। इससे आपको इसकी शहर की छवि को समझने में और भी आसानी होने वाली है। पटियाला चिड़ियाघर, इसे वीर मोती बाग डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। पंजाब के पटियाला शहर में छोटा सा चिड़ियाघर है लेकिन बेहद सुंदर है। यह स्थान परिवार और बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर जगह में से एक है। यहाँ प्रकृति के करीब समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। स्थापना 1968, क्षेत्रफल 23 हेक्टेयर, पटियाला शहर से 5 से 6 किलोमीटर दूर डाकला रोड पर स्थित है। यहाँ पर आपको हिरण, मोर, बंदर, घड़ियाल, खरगोश, जियो आदि देखने को मिल जाएंगे। पटियाला चिड़ियाघर
इसे वीर मोती बाग डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। पंजाब के पटियाला शहर में छोटा सा चिड़ियाघर है, लेकिन बेहद सुंदर है। यह स्थान परिवार और बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर जगह में से एक है। यहाँ प्रकृति के करीब समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। स्थापना 1968, क्षेत्रफल 23 हेक्टेयर, पटियाला शहर से 5 से 6 किलोमीटर दूर डाकला रोड पर स्थित है। यहाँ पर आपको हिरण, मोर, बंदर, घड़ियाल, खरगोश, जियो आदि देखने को मिल जाएंगे।